लिफ्ट देने का अंजाम। एक आदमी सुनसान इलाके में आधी रात को गाड़ी पर जा रहा था कि अचानक से उसके सामने एक आदमी आ गया। उसने गाड़ी को रोका और वो बहुत ज्यादा डर गया था। वो सामने वाला शख्स उसकी गाड़ी के पास आया और उसको कहने लगा, मैं मुसाफिर हूँ, यहाँ छोटा सा काम करने आया हूँ, करके चला जाऊंगा। लड़का बहुत ज्यादा घबरा गया और सोचने लगा, मैं तो इसको जानता भी नहीं, लेकिन उसने उसको अपने साथ गाड़ी में बैठने को कहा। आखिरकार वो उस लड़के का शुक्रिया अदा करते हुए गाड़ी में बैठ गया। फिर वो सफर की तरफ रवाना हुए। उसने पूछा, बाबा जी, आप इस वक्त आधी रात को इधर यहाँ सुनसान इलाके में क्या कर रहे थे? वो शख्स कहने लगा, मैं मुसाफिर हूँ, यहाँ आया था, सवारी के इंतजार में था, कोई सवारी ही नहीं मिल रही थी। अभी वो ये बातें कर ही रहे थे कि अचानक एक और शख्स उसकी गाड़ी के सामने आ गया और उसने गाड़ी रोक ली। वो शख्स कहने लगा कि भाई, मुझे अपने साथ गाड़ी में बिठा लो, मेरी मोटरसाइकिल खराब हो गई है, मुझे अपने भाई की दवा लेनी है और वो बहुत ज्यादा बीमार है। गाड़ी वाला लड़का फिर से सोचने लगा कि मैंने इन सब का ठेका लिया है। उसने कहा, जाओ अपना बंदोबस्त करो भाई, मेरे पास जगह नहीं है, मुझे अपने घर जल्दी जाना है, अपना बंदोबस्त खुद ही कर लो। तो साथ में बैठा शख्स कहने लगा, मुझे तो ये शख्स मजबूर लगता है, उठा लो। बाहर खड़ा आदमी फिर से कहने लगा, मुझे अपने साथ ले जाओ, मुझे बहुत जरूरी जाना है। लड़के ने कहा, मेरी गाड़ी में जगह नहीं है। साथ बैठा शख्स कहने लगा, बिठा लो, सवाब का काम है। लड़का सोचने लगा, इस बाबा ने तो मुझे तंग कर दिया है। फिर उसने उस बाहर खड़े आदमी को गाड़ी में बैठने के लिए कहा। वो शख्स आगे बैठने लगा तो वो लड़का बोला, तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि यहाँ जगह नहीं है, पीछे जाके बैठो। वो पीछे बैठ गया। वो लड़का अपने साथ बैठे आदमी से पूछने लगा, अंकल, आपने बताया नहीं, आपने किधर जाना है? तो पीछे बैठा शख्स बोलने लगा, भाई, क्या आप मुझसे पूछ रहे हो किधर जाना है? उसने कहा, नहीं भाई, मैं आपसे नहीं पूछ रहा। तो उसने कहा, यहाँ मेरे अलावा तो और कोई है नहीं। वो लड़का साथ बैठे शख्स से फिर पूछने लगा कि आपने बताया नहीं, आपने जाना कहाँ है? तो उस शख्स ने उसको खामोश होने का कहा। पीछे बैठा शख्स बहुत ज्यादा डर गया। उसने कहा कि गाड़ी रोको भाई, मुझे तो यहाँ पर कोई नजर नहीं आ रहा, और वो दौड़कर भाग गया। उसके साथ बैठा शख्स भी कहने लगा, मुझे लगता है मेरा सफर भी मुकम्मल हो गया है, मुझे भी जाना चाहिए। उसने कहा, अंकल, आप बताएं तो सही, आप हैं कौन, कहाँ जाना है? तो वो कहने लगा, मैं इजराइल हूँ और तुम्हारी जान लेने आया हूँ। वो लड़का डर गया, उधर ही गाड़ी छोड़कर भाग गया। वो बूढ़ा शख्स गाड़ी लेकर भाग गया और इसी दौरान वो शख्स जो पीछे रास्ते में उतर गया था वो भी उसके साथ गाड़ी में बैठ गया और कहने लगा, हम अपने मंसूबे में कामयाब हो गए। दोनों गाड़ी लेकर चले गए। पीछे खड़ा लड़का देखकर रोता रह गया। वो समझ गया था कि उसके साथ धोखा हुआ है। वो रोता रहा कि उसकी गाड़ी लेकर भाग गए हैं, पर अफसोस, अब क्या हो सकता था। नतीजा, दोस्तों, किसी पर एतबार करने से पहले 100 दफा सोचें, कहीं आपके साथ भी इस तरह का धोखा ना हो जाए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। इसे आप अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अगर अभी तक हमारे पेज को फॉलो नहीं किया तो फॉलो भी कर लें, ताकि इस तरह की मजीद वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहें। अब हम आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।